दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। कई सारी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि यूपी बीएड को लेकर के आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों का इंतजार समाप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। इसके अलावा केवीएस टीजीटी पीजीटी एडमिट कार्ड को भी यहाँ पर हम बताएंगे कैसे आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई है। कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग का जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया। ये एक गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण थ्योरी डिटेल्ड रूप से कवर की गई है और लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार है। 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दिए गए। साथ ही साथ 6 प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सोल्व करके आपको दिए गए हैं। बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, किस तरीके से कितने नंबर का आपका पेपर है, इसके बाद वीडियो सूची मिल जाएगी। और इसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक जिनको डिटेल से समझाया गया है, चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, आंसर शीट भी दी गई है। भाषा काफी आसानी सारी चीजें आप लोग इसमें समझ सकते हैं। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। दोनों पुस्तकें पढ़ करके आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पुस्तकें आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी, या फिर ऑनलाइन परचेज करना हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन क्वालिफाई है, पास आउट है या अपीयरिंग में है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यूपी बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज से ही आवेदन आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास ये इसका नोटिफिकेशन है। इस बार जो बीएड है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर बता दें कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% की रिक्वायरमेंट रहेगी। 50% आपके हैं तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 50% नहीं है तो आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी क्वालिफाई किया है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी बीई या बीटेक है उनके लिए यहाँ पर 55% की जो रिक्वायरमेंट है। एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जब इसकी काउंसलिंग वगैरह होगी उस समय आपको मार्कशीट फाइनल ईयर की आपको देनी पड़ेगी। तो अपीयरिंग वाले भी छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। सिंपल सा यूजी पास आउट या पीजी पास आउट होना चाहिए या फिर अपीयरिंग में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस वर्ष ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, तब भी यहाँ पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी दृष्टिबाधित है उनको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। संपूर्णानंद वाले जो भी अभ्यर्थी वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए साफ तौर पर सारी बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन जो इसका जारी किया गया था 1 फरवरी को जारी किया गया था। आवेदन आज 10 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की डेट रहेगी 3 मार्च 2023। लेकिन अगर आप इस डेट में फॉर्म नहीं भर पाते तो आप लेट पेमेंट के साथ यहाँ पर 10 मार्च 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपके आ जाएंगे 13 अप्रैल को, और इसकी जो संभावित एग्जाम डेट है वो 24 अप्रैल को है। थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है, और इसका जो रिजल्ट है वो 30 मई तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बिना लेट पेमेंट के यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, 3 मार्च के पहले फॉर्म भर देते हैं, तो 1400 रुपये लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लगेगा 700 रुपए, और अन्य राज्यों के जो भी अभ्यर्थी उन सभी को 1400 रुपए ही लगेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे जो जनरल में आएंगे। इसके बाद जो अभ्यर्थी लेट पेमेंट के साथ भरेंगे, यानी 4 मार्च यानी 3 मार्च के बाद भरेंगे और 10 मार्च तक भरेंगे, तो उनके लिए 2000 रुपए लेट पेमेंट रहेगा सामान्य ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 1000 रहेगा। तो ये यहाँ पर आपके फीस हो गई। आपको बता दें इस एग्जाम के जरिए आप यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ करके उसमें आप जो है बीएड कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा है, पूर्व वर्षों की बात जिस तरीके से रहती थी उसी तरीके से रहेगी, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 पेपर होंगे उसमें पहला जो पेपर होगा ये सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पेपर रहेगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो या कॉमर्स से हो। पहला पेपर सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न आएंगे और भाषा हिंदी अंग्रेजी में कोई एक करना होगा, ये भी 50 प्रश्न होंगे। 200 नंबर का आपको पेपर होगा और 3 घंटे निर्धारित होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा पेपर होगा ये ऑप्शनल होगा, यानी अगर आप कला वर्ग वाले हैं तो कला वाला सेक्शन करना है, विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान सेक्शन करना है, वाणिज्य वाले वाणिज्य करेंगे और कृषि वाले कृषि करेंगे। तो ये जो दूसरा पेपर होगा ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए समान अभिरुचि परीक्षण होगा 50 क्वेश्चन और विषय योग्यता ये भी 50 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का ये भी पेपर होगा, 3 घंटे इसमें भी आपका निर्धारित रहेगा। और ये जो प्रश्नों का लेवल है यहाँ पर लिखा है स्नातक स्तर तक के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो मैंने बुक बताई उस बुक को आप ले लीजिएगा, अच्छी बुक है, उससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर इसकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह चाहते हैं ऑनलाइन तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको इसकी संपूर्ण टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको बता दें ये जो कोर्स मैंने आपको बताया यूपी बीएड का, ये 2 वर्षीय कोर्स है, लेकिन जो अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है 1 वर्षीय कोर्स के लिए उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्षीय बीएड कोर्स की ये बातें कही गई थी कि 1 वर्षीय बीएड पीजी के बाद आप लोग कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इसी सत्र या अगले सत्र से आपको 1 वर्षीय बीएड करने को मिलेगा। और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हो सकती है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो सकती है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई थी 1 वर्षीय बीएड का सिलेबस बनाने की। सिलेबस वगैरह का काम हो चुका है, फाइनल स्तर से अभी जो है वो अप्रूवल नहीं मिला है और इसी वजह से यहाँ पर लेट हो रहा है 1 वर्षीय बीएड। संभावना है कि इसी वर्ष से इसकी शुरुआत हो सकती है, ज्यादातर संभावना यही है कि इसी सेशन से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही इसकी स्टार्टिंग होती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे कि कब से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी एडमिट कार्ड को लेकर के। बात कर लेते हैं केवीएस एडमिट कार्ड को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग केवीएस की तरफ से नोटिस दे सकते हैं। केवीएस टीजीटी के जो एडमिट कार्ड है, सॉरी केवीएस टीजीटी के जो एग्जाम है 12 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले आपका टीजीटी एसएसटी का एग्जाम होगा, इसके बाद बाकी सारे एग्जाम लगे हुए हैं। 12 से लेकर के 14 फरवरी तक आपके टीजीटी के एग्जाम होंगे, उसके बाद यहाँ पर 17 फरवरी से पीजीटी के एग्जाम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपको बता दें जो भी अभ्यर्थी टीजीटी वाले हैं उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप टीजीटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहां से आप जाकर के टीजीटी के फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती इंतजार खत्म को लेकर के। तो यहाँ पर जो अपडेट है वेटिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। यहाँ पर आप लोग ये पोस्ट देख सकते हैं जो कि धर्मेंद्र पांडे जी द्वारा जारी की गई है। टीजीटी पीजीटी वेटिंग के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और काफी जो है इसमें मेहनत कर रही हैं। तो इसकी तरफ से देखो अपडेट किया गया कि साथियों निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 2016 का कार्यक्रम आने वाले सोमवार या मंगलवार तक जारी हो जाएगा और 28 फरवरी तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप सभी साथी परेशान मत होइए, क्योंकि इस सूचना को देने पर भी बहुत से साथी कंफ्यूज रहेंगे और यही कहेंगे कि ये बात पिछले कई दिनों से कही जा रही है, परंतु आप सभी को हम लोग जो भी बताते हैं वो प्राप्त सूचना के आधार पर बताते हैं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर जो कभी कभी परिवर्तन भी हो जाता है, कभी कभी सही चीजें साबित नहीं हो पाती हैं, लेकिन उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। और सूचना ये मिली है कि सूचना इस बार 100% सही है कि आप लोगों को मंगलवार तक इसकी खुशखबरी मिल सकती है। 2016 वाले जो भी अभ्यर्थी इनके लिए काउंसलिंग का जो लेटर है वो पत्र जारी हो सकता है, नोटिस जारी हो सकती है, इसके बाद काउंसलिंग होगी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी फरवरी में आप लोगों को जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद नंबर आएगा 2021 वालों का। तो आप लोग परेशान ना हो, अब आपके इंतजार के दिन चले गए हैं, अब खुशखबरी आपको जल्दी ही मिलने वाली है।